अस्सलामुअलैकुम, हाय गाइस, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये देखिए इवनिंग होगी गाइस, और आज 20 रमज़ान है। ये फ्लावर भी किसी ने तोड़ दिए हैं। ये गाइस बड़ी मेहनत से लगवाए जाते हैं। पैसों की बात नहीं है, पैसे तो कुछ खर्च होते होंगे, लेकिन जो इस पे मेहनत की जाती है ना, इसको ग्रो करने में खादें डाली जाती हैं, शौक़ से लाए जाते हैं नर्सरी से, उसकी कीमत होती है। फिर बाद में अगर ऐसे कोई ख़राब हो जाए तो फिर दुख भी बहुत होता है, क्यों जी? तो साथ रहिएगा गाइस। क्या हो रहा है भाई? टूट गया? अच्छा जी गाइस, चलिए ज़रा वर्कआउट कर रहते हैं। आजकल तो वर्कआउट का भी टाइम नहीं इतना मिलता, बड़ा शॉर्ट सा टाइम होता है। चलिए गाइस, हम आ गए तो चलते हैं। आजकल ज़रा टाइम कम मिलता है, जब भी टाइम मिले आ जाना चाहिए। आज बड़ी रौनक है गाइस। मौसम भी चेंज हो गया है, इसलिए मेरा ख्याल है काफ़ी रौनक है। गाइस कल एक मैंने वीडियो शेयर की थी, वो दोस्तों ने देखी होगी, जिन दोस्तों ने वो, और रिप्लाई कोई नहीं आया। मैंने कहा था कि मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। वो कुछ इस तरह से थे कि अल्लाह पर यकीन रखिए, अल्लाह पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड थी, और मेरी अपनी वीडियो थी जो मेरे साथ वाक़या हुआ था। बहुत अच्छा वो एक स्टोरी थी, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा वो देखकर। एक स्टोरी है, वो एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने एक शेयर की हुई है, कोई 6 मिनट की वीडियो है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं ऐसे ही, क्योंकि वो बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हुई हैं, कोशिश करूँगा मैं उसको अपलोड करूँ। अगर कॉपीराइट आ गया तो डिलीट कर दूँगा, वरना फिर आज कोशिश करूँगा उसको मैं अपलोड कर दूँ। इस बारे में है कि ज़िंदगी जो है वो चलते रहने का नाम है, स्ट्रगल का नाम है, मूवमेंट का नाम है, हरकत का नाम है ज़िंदगी। और इसके बारे में बहुत अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। मैं कोशिश करूँगा आज अपलोड करूँ, तो अगर थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि 6 मिनट समथिंग की वो है, तो आप देखिएगा। देखिए कितने पत्ते बिखरे पड़े हैं, लगता है कोई हवा चली है सारे हर जगह। वो बहुत अच्छी वीडियो है, हरकत में रहने का नाम ही ज़िंदगी है, इसी पर है वो, बड़ी ज़बरदस्त। कि आप हरकत में रहेंगे तो आप जितना अच्छा अपनी लाइफ को अच्छा, बेहतर और ख़ूबसूरत बना सकेंगे, जी सकेंगे, बुढ़ापा कम आएगा, लेट आएगा। और जितना अगर आप हरकत में नहीं रहेंगे, चाहे 20 साल की उम्र हो, तो बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा। इस तरह की है, और बड़ी अच्छी वीडियो आज मैं शेयर करूँगा।
गाइस आज तो पहले से काफ़ी ज़्यादा रौनकें शुरू हो चुकी हैं यहाँ पर, और मैं भी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका हूँ। स्वेटिंग भी खूब हो गई है, तो बस थोड़ी देर में घर चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं कूल डाउन हो जाऊँ, उसके बाद चलेंगे। बस फ्री हो गए हम और अब चलते हैं। ज़रा काम है, एक छोटा सा मार्केट हो के फिर वापस घर चलते हैं। इस बाज़ार के शहरियाँ और अफ्तारी बाज़ार से खा खा कर मेरा तो पेट में दर्द शुरू हो गया था। बड़ी मुश्किल से 2 दिन से रेस्ट की है, कुछ नहीं बाहर से खाया, बेहतर फील कर रहा हूँ। तो अभी मेरा मूड भी, दिल भी नहीं करता, इसी वजह से खुद मूड नहीं होता ज़रा बाहर खाने को। मेरे पेट में 2 दिन बहुत शदीद पेन रही। तो गाइज़ आपने जैसे देखा, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कहीं से जा रहे हैं, कभी लच्छा पराठा, कभी वो भैया के कबाब, कभी कुछ, कभी बारबेक्यू, वो सारा बाहर से डेली खा खा कर इतना भी नहीं होना चाहिए। वैसे इतना भी नहीं खाना चाहिए। वो तो बस मैं फ्रेंड के साथ चला जाता था कि चलें, कुछ और करने को नहीं है, चलें कोई एक्टिविटी हो जाएगी। इशफाक सो गया? इशफाक तो गए 9:30 बजे सो जाता है। 9:30 हुए, 9 बजे मेरा ख्याल चला जाता है सोने के लिए। गाइस आज हसन साहब डिनर पर गए हैं पापा के साथ और हमाद के साथ, तीनों गए हैं। बस मुझे कह रहे थे चलें, मैंने कहा नहीं, मैं अभी अभी आया हूँ, आप हो आए। तो हसन साहब बस मेरा ख्याल है कि 2-3 दिन रह गए इनके जाने में, फिर उन्हें चले जाना है। जितने भी रिटायर लोग हैं वो क्या करते हैं, अब पहले उनकी एक्टिव लाइफ होती है, उसके बाद वो पैसिव लाइफ में आ जाते हैं, काम ही नहीं कर रहे, बैठे रहते हैं सारा दिन घर में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि अगर एक मर्द है वो रिटायर हुआ है तो उसकी जो बेगम है ना, वो उसको वो टोकरी दे देती है कि जाओ जाके बाजार से और कुछ नहीं तो सौदा ही ले आओ। बिल्कुल ऐसा। तो ये काफ़ी नहीं है एक्टिविटी। उसका नतीजा क्या होता है, मैंने ये देखा है कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं ना, वो फिर बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी। तो उससे वो लोग फिर ज़िंदगी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है उनकी, बहुत से नुकसान उनमें होने शुरू हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है और जोड़ों की दर्दें शुरू हो जाती हैं, और कुछ नहीं तो शुगर की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि बैठेंगे तो कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, वजन बढ़ेगा तो शुगर होने के भी चांसेस है, ब्लड प्रेशर हाई होने के भी चांसेस हैं। आप ये देखें, जिंदगी की डेफिनेशन क्या है, हरकत। तो अगर आप हरकत नहीं करते तो इसका मतलब आप जिंदगी नहीं जी रहे। आप एक चीज गौर करें, एक और कोटेशन है कि बुढ़ापा कब शुरू होता है, तो उसका जवाब ये है कि बुढ़ापा उस दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन आप हरकत करना बंद कर देंगे, चाहे आपकी उम्र 20 साल है। क्योंकि जब आपने हरकत करनी बंद कर दी तो आपकी जो बॉडी की एक्टिविटी है, अंदर का मेटाबॉलिज्म जो है, ये सारा कुछ स्लो हो जाएगा, तो आपके ऊपर बुढ़ापा आ गया। तो ये याद रखें, जो बंदे सारा दिन बैठे रहते हैं ना, वो बूढ़े हो चुके हैं, चाहे उनको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। लेकिन ये है कि अगर बुढ़ापे से बचना है तो जितना ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखेंगे, बुढ़ापा उतना डिले होता जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताएं कि जितने भी हमारे ये सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनमें मैं ये 50+ वाले लोगों की बात कर रही हूँ, तो इनकी हड्डियों में वैसे भी बहुत दर्द होता है, और इन ज़्यादा खौफ सिर्फ इस चीज़ का आता है कहीं ये गिर ना जाए, कहीं कोई फ्रैक्चर ना हो जाए। उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता। जैसे मैं एक चीज और देखता हूँ, बूढ़े लोगों की बात तो चलो दूर की बात है, आप एक चीज नोट करें, जो छोटे बच्चे हैं उनमें दूध पीने का रिवाज नहीं है। अब क्या है, वो चीजें आप नहीं ले रहे जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी है, तो क्या होगा, आपके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाएगी। एक और भी रिवाज है कि सूरज का एक्सपोजर लेना ही नहीं है सिरे से ही, उससे भी बीमारियां पैदा होती हैं। चलना फिरना आपने, एक और जैसे कहते हैं ना कि अगर आप सैर नहीं करते
तो फिर क्या होगा? एक कोटेशन है, जिस मुल्क के हॉस्पिटल्स वीरान हैं वहां उनके पार्क्स आबाद होंगे। इसका उलट कर लें कि जिस हॉस्पिटल के पार्क्स आबाद हैं सैर के लिए, उनके हॉस्पिटल वीरान होंगे। तो सैर करने से बीमारियां जो है वो खुद ब खुद ख़त्म होती हैं। तो ये हरकत करना जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। एक जो सेहतमंद बंदा है उसको कम अज़ कम मेडिकली हम कहते हैं 3 किलोमीटर रोज़ाना की वॉक करनी चाहिए। अब तो घड़ियां भी आ गई हैं, आप अपने घड़ी बांध लें एक, वो जो आपको स्टेप्स बताती है, तो आपको पता चल जाएगा जी कि मैंने 3 किलोमीटर के करीब वॉक की है कि नहीं की। चाहे आप अपने ऑफिस में करें, चाहे आप बाहर करें, जिस जगह मर्जी करें, लेकिन आपको हर वक्त हरकत में रहना होगा। एक बहुत अमीर आदमी थे, उन्होंने कहा जी कि मैं बहुत सख्त बीमार हो गया हूँ, मेरा जिगर भी सही काम नहीं कर रहा, तो मुझे कोई एडवाइस करें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रहना चाहता हूँ। तो उसको डॉक्टर्स का एक पूरा बोर्ड था, उन्होंने कहा जी कि ये अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रहना चाहते हैं तो हरकत करें, मुलाजमों से काम लेना बंद कर दें। इस वक्त मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग जो है ना, जापान के पास एक जजीरा है ओकिनावा। उस जजीरे की क्या खूबी है कि उस जजीरे के बाहर लिखा हुआ है कि इस जजीरे में 100 साल से छोटी उम्र के लोगों का दाखिला मना है। अच्छा। उसमें सारे के सारे 100 साल से बड़ी उम्र के हैं। आप अगर वहां जाती हैं, कोई ऐसा शख्स जाता है जिसकी उम्र 50 साल है, तो वो वहां कहता है जी मुझे यहाँ किराए के लिए एक कमरा दे दो, तो वो कहते हैं जी आप 50 साल बाद आइएगा, अभी आप एलिजिबल नहीं है। बाहर वो उस जजीरे को आइलैंड ऑफ इमॉर्टल्स भी कहा जाता है, कि लाफानी लोगों का जजीरा। बाहर ये भी लिखा हुआ है कि 100 साल से कम यहाँ पे मौत का दाखिला भी मना है। क्यों? कि वहाँ 100 साल से कम के लोग नहीं हैं। अब उनमें क्या चीज़ देखी गई है? वो कहते जी हमारे मुलाजम ही नहीं है, हम मुलाजम खुद काम करते हैं। तो ये खुद हरकत करना बड़ा ज़रूरी है। फिर ये है कि एक और चीज़ उनमें बड़ी ज़बरदस्त है। हम लोग तो यहाँ छोटी छोटी बातों पे परेशान होते हैं ना। वो कहते हैं छोटी बातों पे परेशान क्यों होना है, दूसरों की बातों को माइंड क्यों करना है। हम माइंड बहुत करते हैं। वो कहते हैं जी आप अगर माइंड हमने किस चीज़ को करना होता है, दूसरे की गलत बात को, तो वो कहते हैं जी कि गलत बात तो मिस्टेक किसकी है, दूसरे बंदे की, तो उसको शर्मिंदा होना चाहिए जिसने गलत बात की है। आप क्यों माइंड करते हैं? तो उसमें एक बड़ी शानदार, मैंने एक वहाँ के बंदे से बात की थी, तो उसने कहा जी मैं आपको महात्मा बुद्ध का एक वाकया सुनाता हूँ। मैंने कहा जी सुनाएं। उन्होंने कहा जी महात्मा बुद्ध बैठे थे, तो एक उनको नापसंद करने वाला शख्स आया और उनको गालियां देने लग गया। ये चुपचाप बैठे सुनते रहे। उसके बाद उसका गालियों का स्टॉक खत्म हो गया। तो जब वो चुप किया तो फिर उन्होंने उसको बुलाया और कहा जी कि देखो मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा कि मैं तुम्हें कोई अगर चीज़ दूं और तुम ना लो तो वो किसकी हुई? उसने कहा जी आपकी हुई, जब मैंने ली ही नहीं। उन्होंने कहा जी आपने मुझे जितनी गालियां दी हैं मैंने नहीं ली, तो किसकी हुई? आपकी हुई है। तो बात ये है कि हम माइंड करते हैं। देखें किसी ने बात की है, गलत बात की, आप एक चीज़ नोट करें, छोटी सी गलत बात जो होती है वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हम सारा दिन उसको अपने ज़हन में घुमाते रहते हैं। अगर गौर करो तो वो 1 मिनट का कसूरवार तो वो दूसरा शख्स है। जो सारा दिन आप अपने ज़हन में घुमाते रहे उस बात को, उसका कसूरवार कौन है? उसके कसूरवार तो आप खुद हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ऑफिस जा रहा है, ऑफिस जाते हुए उसकी वाइफ ने उसको कोई काम कह दिया, तो वो 1 मिनट की बात है, चाहे वो गलत थी चाहे सही थी, लेकिन हुआ क्या, आप सारा दिन ऑफिस में भी बैठे, देखो जी वाइफ को एहसास नहीं है, निकलते वक्त वो ऐसी कोई बात कर देती है, डिमांड कर देती है, तो वो उसको आपने माइंड किया, सारा दिन अपने सर में घुमाए रखा। तो ये इस तरह जो हम छोटी छोटी बातों को माइंड करते हैं, अगर हम इसको दूसरी सेंस से सोच लें कि जी मेरी वाइफ है, अगर उसने मुझे काम नहीं कहना तो फिर किसको कहना, तो उससे आपका ज़हन ईजी हो जाता है। तो आपको वो इरिटेशन भी नहीं होगी, स्ट्रेस भी नहीं होगी, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। सिर्फ सोचने का अंदाज जो है ना, ये भी बहुत बड़ी बीमारियां पैदा करता है। कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।